हर साल दुनिया भर में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लीटर ऑफ डाइट कोक और अदर डाइट ड्रिंक्स कंज्यूम की जाती हैं और ये नंबर एक्चुअली नॉर्मल ड्रिंक्स को निकाल कर है। अब इतनी प्रोडक्शन का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि इतनी कंजम्पशन भी हो रही होगी, लेकिन सवाल एक्चुअली में ये बनता है जो कि साइंटिस्ट को आज भी डिवाइड करता है कि क्या डाइट कोक वाकई ही में एक ऑल्टरनेटिव चॉइस है या हम सिर्फ शुगर को एक फैंसी लैब प्रोड्यूस्ड ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट से रिप्लेस कर रहे हैं। Well, in this case, let's find out actually कि डाइट ड्रिंक एक्चुअली हम लोगों के लिए हेल्दी है या एक फैंसी गिमिक हो रहा है हमारे साथ। Let's find out. Let's dive into some history. 1886 के अंदर कोका कोला की प्रोडक्शन शुरू होती है, यानी कि उसकी इन्वेंशन होती है, और ठीक 96 इयर्स बाद 1982 में डाइट कोक की लॉन्च होती है। well, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड करता चलूं कि डाइट कोक बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ड्रिंक इन द नोन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड। टुडे कोका-कोला products are sold in more than 200 plus countries worldwide, and the company says more than 2.2 billion servings of its beverages are consumed every single day worldwide. चलो ये गिमिक है या नहीं है, ये तो हमें कमिंग वीडियो के अंदर समझ आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि why in the first place diet coke was invented, and for this let's jump again into some history. 1960s के अंदर ओबेसिटी बहुत स्पीडीली इंक्रीज हो रही होती है और उस वक्त जो सबसे मेन कल्प्रिट समझा जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स को समझा जा रहा होता है। एंड वेल ऑब्वियसली कोक वाज सेलिंग नॉर्मल एट दैट टाइम और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू देयर स्टफ। अ कंपनीज ने क्या किया कि दे क्रिएटेड आर्टिफिशियल स्वीटनेस एट दैट टाइम, और उसी के फौरन बाद डाइट कोक की इन्वेंशन आती है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन सामने आती है और देखते ही देखते फास्टेस्ट ग्रोइंग ड्रिंक इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बन जाती है। Well, एक सेकेंड बिफोर वी मूव ऑन विद आवर वीडियो, मेरे पास यहाँ पे दो केसेस अराउंड डाइट कोक एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन अराउंड 2020 एक जर्नल ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक केस रिपोर्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स 37-year-old वुमेन को सेव करते हैं सर्जरी होने से विद डाइट कोक। अब इस पेशेंट को सिवियर इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो जाता है और जितने भी नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं वो सब फेल हो चुके होते हैं। अब डॉक्टर्स यहाँ क्या करते हैं कि क्लोनोस्कोपी के थ्रू वो उस ब्लॉकेज के ऊपर अराउंड 1 लीटर ऑफ डाइट कोक अप्लाई करते हैं। इन 24 आवर्स वो जो ब्लॉकेज होता है वो डिसॉल्व हो जाता है एंड ऑब्वियसली किसी भी बड़ी सर्जरी से सारा प्रोसीजर सेव हो जाता है। पर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये एक घर का टोटका या हमारे किसी बुजुर्ग का टोटका नहीं था, ये मेडिकल सुपरविजन अंडर द डॉक्टर्स एक प्रॉपर प्रोसीजर कैरी आउट होता है, तो डोंट ट्राई दिस एट होम। अब ये तो एक केस था जिसमें डाइट कोक इस्तेमाल की गई एक पेशेंट की सर्जरी को रोकने के लिए, बट ऑन द अदर साइड आई हैव अनदर केस जो कि होता है 2008 में। अब यूरोपियन जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में पब्लिश हो जाने वाली एक रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर्स एक केस मेंशन करते हैं और उस केस के अंदर एक पेशेंट एक्सेसिवली डाइट कोक को कंज्यूम करता है और एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से उसकी बॉडी में सोडियम लेवल जो होते हैं वो डेंजरसली लो हो जाते हैं एंड वेल व्हाट हैपेंस, उसको सीजर हो जाता है। इस कंडीशन को हाइपरट्रोनोमिया कहते हैं। रिसर्चर्स ने रिसर्च की और उनकी रिसर्च के मुताबिक ये केस ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और ना सिर्फ ये कॉम्प्लिकेशन एक डाइट कोक के अंदर डिफरेंट केमिकल्स की वजह से हुई, बट इस केस को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया और इवन मोर सिवियर कर दिया ड्यू टू द कैफीन और एस्पर्टीन जो डाइट कोक के अंदर मौजूद थी। वेल ऑब्वियसली ये सब कुछ जो हुआ एक नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ डाइट कोक की वजह से नहीं हुआ, ये ओवर कंजम्पशन ऑफ डाइट कोक की वजह से हुआ। What's inside Diet Coke? Water, carbon dioxide, caramel color, phosphoric acid, artificial sweeteners. Usually जो artificial sweeteners इस्तेमाल होते हैं ऐसी ड्रिंक्स के अंदर, they are aspartame और acsulfame K. How sweet can 0 calorie taste? अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि aspartame जो कि एक स्वीटनर है, it's about 200 times sweeter than the sugar. यहाँ बात खत्म नहीं होती। There is another type of sweetener जिसको हम सुक्रोलोज बोलते हैं और ये मेनली फिजी ड्रिंक्स या इस तरह की ड्रिंक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, which is around 600 times sweeter than sugar. अब इसी वजह से इनके अंदर नो कैलोरीज होने की वजह से ये ड्रिंक्स पॉपुलर होना शुरू हुई, लेकिन मसला
और कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है इन अबाउट 2023 और वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब WHO रिलीज करता है एक गाइडलाइन। उस गाइडलाइन के मुताबिक आर्टिफिशियल स्वीटनेस शुड नॉट बी यूज्ड एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर वेट लॉस। और उसी साल एक और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रिलीज होता है बाय IARC और IARC एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रिलीज करता है जिसमें एस्पर्टेम जो है पॉसिबली कार्सिनोजेनिक हो सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए, ग्रुप 2B के लिए। अब जैसे ही दो डॉक्यूमेंटेशन रिलीज होती हैं तो एक हलचल मच जाती है और एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और ये पैनिक यहाँ पे नहीं रुकता क्योंकि कंफ्यूजन में और इजाफा हो जाता है और प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है जब जेफका भी एक डॉक्यूमेंटेशन रिलीज करता है और जेफका रिव्यू करता है एविडेंसेस को और उन एविडेंस को रिव्यू करने के बाद वो डेली एक्सेप्टेबल इनटेक को चेंज नहीं करता बिकॉज द एविडेंस एट नॉर्मल इनटेक लेवल वाज नॉट कंसिडर्ड सफिशिएंट टू चेंज। अब पीपल जो है उनको डोज की एक्चुअल इनटेक के बारे में नहीं पता होता और वो पैनिक करना शुरू कर देते हैं और कंफ्यूजन जेफका की रिव्यू के बाद, जेफका की डॉक्यूमेंटेशन के बाद और भी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एक 70 kg का एक नॉर्मल एडल्ट वुड जनरली नीड कंजम्पशन जो कि ओवर डजन ऑफ कैन कंजम्पशन एवरी डे होनी चाहिए टू अप्रोच द करंट एक्सेप्टेबल डेली इनटेक फॉर एस्पर्टेम, डिपेंडिंग ऑब्वियसली ऑन द एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ the drink and the sweetener। अब बहुत सारी स्टडीज शो करती हैं कि रिप्लेसिंग शुगरी ड्रिंक्स विद डाइट ड्रिंक्स can reduce calorie intake, which is very obvious। तो finally question ये था कि diet drink क्या gimmick है या नहीं? Well, the answer is obviously no। Diet drinks are not gimmick, बल्कि ये actually एक replacement है जो हम normal drinks को ले रहे होते हैं and they can cut down a lot of calories if we replace a normal drink एक डाइट ड्रिंक के साथ। और दूसरा सवाल ये बनता है कि डाइट कोक एक हेल्दी चॉइस है या नहीं? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इज रॉन्ग। द क्वेश्चन शुड बी हेल्दी कंपेयर टू व्हाट? अगर कंपेयर टू पानी तो ऑफ कोर्स नथिंग इज बेटर देन वाटर। तो डाइट कोक इन दैट सेंस इज नॉट बेटर देन वाटर, बट इज इट बेटर देन नॉर्मल शुगरी ड्रिंक्स? वेल ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के लिए शुगरी ड्रिंक से बहुत ज्यादा बेहतर है डाइट ड्रिंक टू कट डाउन कैलोरीज, टू रिड्यूस वेट विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस व्हाटसोएवर। That's it for today. Assalamu alaikum.